नमस्कार, आप सभी को प्रिजित इस वर्ल्ड पर स्वागत है। एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। हर महीने 2 एकादशी आती है। इस तरह से साल में कुल 26 एकादशी व्रत होते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ महीने में कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि भगवान विष्णु के 5वें अवतार भगवान वामन को समर्पित है और इसे जोगनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के भक्तों के द्वारा किया जाने वाला व्रत या उपवास जोगनी एकादशी व्रत है। इस साल जोगनी एकादशी व्रत 2 जुलाई मंगलवार को है। व्रत का पारण 3 जुलाई को किया जाएगा। जोगनी एकादशी का पूजन और व्रत का पारण मुहूर्त चलिए जानते हैं। एकादशी तिथि 1 जुलाई 2024 को सुबह 10:26 से आरंभ होगी और 2 जुलाई को सुबह 8:42 पर समाप्त हो जाएगी। उदय तिथि के अनुसार जोगनी एकादशी का व्रत 2 जुलाई मंगलवार को रखा जाएगा। व्रत का पारण का मुहूर्त 3 जुलाई को सुबह 5:27 से आरंभ होकर सुबह 7:10 तक रहेगा। अब चलिए जानते हैं जोगनी एकादशी का महत्व। जोगनी एकादशी भी अन्य एकादशी व्रतों की तरह बहुत महत्व है और इसे दुनिया भर में कई हिंदू मनाते हैं। पद्म पुराण में वर्णित है कि आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी तथा जोगनी एकादशी का व्रत जो मनुष्य करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में सुख की प्राप्ति होती है, साथ ही परलोक में भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही वो अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करने में सक्षम होता है, समृद्ध भी घर में आता है। यह व्रत वर्ष में एक बार आता है और इसका प्रभाव 80,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान होता है। जोगनी एकादशी का व्रत करने से स्वर्ग लोक की प्राप्ति भी होती है। अब चलिए जानते हैं जोगनी एकादशी की पूजा विधि। जोगनी एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना चाहिए। व्रत के दौरान पूरे दिन साफ सफाई रखनी चाहिए और भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप भी करना चाहिए। भगवान को वस्त्र, फूल, चंदन, सिंदूर, धूप, दीपक, नैवेद्य, अक्षत अर्पित करना चाहिए। तुलसी के पत्ते एक दिन पहले ही खरीद लेने चाहिए ताकि एकादशी के दिन उन्हें तोड़ना और फेंकना ना पड़े। भगवान को पंच उपचार की विधि से पूजा करना चाहिए। इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा करना भी शुभ माना जाता है। परिवार के अन्य सदस्य भी पूजा में शामिल हो सकते हैं, भले वो उपवास न करे तो। और परिवार के स्वास्थ्य और खुशहाली के लिए ऊंची आवाज में भजन और आरती गा सकते हैं। पूजा समाप्त होने के बाद सभी को प्रसाद बांटा जाता है और इसमें मिठाई और फल शामिल होना चाहिए। इस व्रत को करने वाले को तामसिक भोजन का पूरी तरह से त्याग करना चाहिए। उसे सभी भौतिक सुखों से भी दूर रहना चाहिए। भक्तों को सकारात्मक सोचना चाहिए। व्रत रखने वाले अधिकतम बार खाना नहीं चाहिए। बार बार पानी पीना भी नहीं चाहिए। अगले दिन सूर्योदय के समय भक्त भगवान की पूजा करता है, दीपक जलाता है तथा प्रसाद बांटता है, जिससे उसका व्रत पूरा होता है। आशा करती हूँ आपको इस चैनल से जोगनी एकादशी का व्रत का कुछ महत्व आपको मालूम होगा। तो इसी तरह नई नई चीज़ों जानने के लिए इस चैनल को जल्दी से लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार।